आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, रेलवेज, बैंक्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। भिन्नों की तुलना करना यानी कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस अक्सर इन सब कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। तो सिंपली भिन्न दो या दो भिन्न नहीं बल्कि 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो, 5 भिन्न हो, उसमें तुलना करनी है। तो जब भी भिन्नों की तुलना करने के लिए आए क्वेश्चन, तो 4 तरह की जो है क्वेश्चन इस पर बनते हैं। इसमें पूछ सकते हैं इस भिन्न में कि सबसे छोटी भिन्न क्या है यानी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, या पूछा सकता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है यानी ग्रेटेस्ट फंक्शन फ्रैक्शंस, या पूछ सकते हैं कि इन भिन्नों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए यानी आरोही क्रम में लिखिए, या ये भी पूछ सकते हैं कि इन भिन्नों को आरोही क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए फ्रैक्शंस को। तो इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं, तो मैं एक ही क्वेश्चन के ज़रिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चन में आने की, मैं एक ही ट्रिक के ज़रिए, एक ही क्वेश्चन के ज़रिए मैं आपको पूरी बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि कम से कम समय में आप एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब आमतौर पर होता क्या है, जब भिन्नों की तुलना करनी होती है, फ्रैक्शंस की तुलना करनी होती है, तो क्या करते हैं, सबसे पॉपुलर मेथड है एलसीएम मेथड, यानी उसके हर को बराबर कर लिया जाता है। तब देखते हैं कि अंश जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है, जिसका हर सबसे बड़ा होता है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है, जिसका अंश सबसे छोटा होता है सबसे छोटी भिन्न होती है। यही तरीका है। लेकिन जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, एक अंश एलसीएम लेने से पहले एक चीज पर आपको गौर कर लेना चाहिए। एक चीज ऑब्जर्व सबसे पहले कर लीजिए एलसीएम लेने से पहले, क्योंकि एलसीएम अगर आप लेंगे तो देख रहे हैं हर जो है डिनोमिनेटर जो है वो बड़े बड़े नंबर्स हैं, और उसका एलसीएम आएगा तो कैलकुलेशन बड़ा लेंदी हो जाएगा और आपको कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए उस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप देखिए कि फ्रैक्शन जो दी हुई है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी इसको कहते हैं हिंदी में उचित भिन्न। तो आप देखिए जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो आप देखिए सब चारों भिन्नों में अंश छोटा है हर से, इसलिए चारों भिन्न जो हैं कैसी हैं, उचित भिन्न है यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक चीज तय कर लिया हमने। और दूसरी पहली चीज ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और दूसरी चीज गौर करेंगे आप, क्या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस क्या है। आप देखो यहाँ डिनोमिनेटर 12 है और न्यूमरेटर 11 है, तो 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 12 माइनस 11 इज इक्वल टू यानी डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 आ गया। इसमें भी आप देखिए डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 आ गया, 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1। इसमें भी आप देखिए 19 माइनस 18 यानी डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 आ गया। इसमें भी आप देखिए 24 माइनस 23 बराबर 1 यानी डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर बराबर 1 आ गया। तो एक चीज तो होगी प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी उचित भिन्न है, और दूसरी चीज हो गई कि हर माइनस अंश बराबर 1 यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस 1 है यानी सेम है, समान चारों भिन्न में। तो जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस समान आए तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी हो गई। अब आप देखिए अंश में क्या है, 11 है, 14 है, 18 है, 13 है, तो सबसे छोटा क्या है 11। 11 छोटा है 14 से, छोटा है 18 से, छोटा है 23 से, ये हो गया। तो 11 अंश छोटा है तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी। लिखेंगे देयरफॉर 11/12 छोटा है, 14/15 छोटा है, 18/19 छोटा है,
23/24 के। क्लियर। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे सबसे छोटी भिन्न बराबर 11/12 हो गया। अगर क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो लिखेंगे सबसे बड़ी भिन्न बराबर 23/24। अगर क्वेश्चन आता है कि इन भिन्नों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, तो लिखा जाएगा 11 लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम 11/12, 14/15, 18/19 और 23/24 के। और अगर क्वेश्चन में आता है कि नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए और वही क्रम में लिखिए, तो क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब और वही में क्या करेंगे, डिक्रीजिंग में लिखेंगे, सबसे बड़ा लिखेंगे फिर छोटा लिखेंगे, तो 23/24 और वही क्रम हो जाएगा इसका, और वही क्रम 23/24, 18/19, 14/15 और 11/12, यानी 23/24 सबसे इसको लिखा। ये छोटा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है। ठीक है। 11/12 सबसे। तो इस तरह से आपने देखा, इस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में 1 मिनट से कम में दिया सकता है। क्योंकि हमने तो 4 क्वेश्चन बताया, 4 की पॉसिबिलिटीज थी, तो 4 का बताया, तो काफ़ी यहाँ पर टाइम लग गया है। लेकिन पेपर में जो आएगा तो एक ही आएगा, या तो पूछेगा सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो। तो आपको जो पूछा जाए तो 2 काम करना है कि देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है, पहली चीज़ तो प्रॉपर फ्रैक्शन थी, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फिर नंबर 2 पर देखेंगे कि हर और अंश का अंतर, अंश और हर का नहीं, हर और अंश का अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर 1 आ रहा समान, अब अगर 2 भी आ जाए या 3 भी आ जाए तब भी यही प्रोसेस करेंगे, यानी समान आना चाहिए, हर और अंश का अंतर समान आना चाहिए। क्लियर। तो जब समान आ जाएगा तो जिस भिन्न में अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी।